क्वेश्चन 35 में कहा है कि पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज़ प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज। अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। तो मान लेते हैं कि ये जो गोली है वो सेकेंड प्लेयर की है एंड ये जो गोली है ये फर्स्ट प्लेयर की है। एंड हमें कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 2.0 मीटर्स का है। ठीक है, अब क्या कहा है कि सेकेंड प्लेयर हैज़ टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड at the place of his goalie, holding the goalie between 2 middle fingers and making the throw. And if the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. ठीक है, तो ये सब बेसिकली गोली के रूल्स है, इसमें हमें ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। फिर कहा है कि इफ़ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो दो चीज़ें दी गई है। पहली बात कि जो गोली है, जो सेकेंड गोली है, वो ग्राउंड पे नहीं रखी गई, वो कुछ हाइट में होल्ड की गई है। मान लेते हैं गोली यहाँ पर है एंड कहा है कि जो हाइट है ये 19.6 सेंटीमीटर्स है, हमें मीटर में लिखना है तो 0.196 मीटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, एंड कहा है कि जो गोली है उसे प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली, तो कुछ इस तरह से करना है, कोई स्पीड v के साथ। एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द स्पीड v विथ विच इट्स प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का हो कि वो डायरेक्ट जाके गोली वन को हिट करे। ठीक है, इस तरह का आपको मोशन चाहिए एंड उसके लिए v क्या होना चाहिए ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कुछ लिखा है क्वेश्चन में, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन है तो ओके सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल में हमें स्पीड पता नहीं है, वही हमें ढूंढना है। इनिशियल स्पीड जो है ux वो v है एंड एक्सेलरेशन कुछ है नहीं। एंड मान लेते हैं कि कुछ समय t0 के अंदर वो 2 मीटर्स जो कि दोनों गोली के बीच में डिफरेंस है वो कवर करता है। तो वी हैव के v टाइम्स t0 इक्वल्स 2 मीटर्स। ठीक है, जहाँ पर t0 वो टाइम है जितने में 2 मीटर्स कवर होंगे। एंड अब बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस है वो है वर्टिकल। वर्टिकल में हमें क्या चाहिए, पहली बात देख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में, सिंपल है 0 है क्योंकि आप एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हो। एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल क्या है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज यूजुअल। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब तक बॉल नीचे गिर के ग्राउंड लेवल तक आ जाए तब तक वो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होना चाहिए। यानी कि वी वांट कि एट t इक्वल्स t0 sy शुड बी -0.196 मीटर्स। बराबर है, यही चाहिए हमें कि आप 0 से शुरुआत करते हो, बॉल नीचे की तरफ एंड आगे की तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एंड आपको चाहिए कि जब तक वो ग्राउंड को हिट करे तब तक 2 मीटर्स कवर कर लियो, तो टाइम सेम होना चाहिए, तो t0 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है कि sy इक्वल्स uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लग इन कर लेते हैं कि इनिशियल तो 0 है, हमें इतना तो पता है, बाकी का प्लग इन करते हैं कि -0.196 मीटर्स इक्वल्स 1/2 -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t0 स्क्वायर। बराबर है, इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.196 डिवाइड बाय 9.8 का स्क्वायर रूट इक्वल्स t0। ठीक है, तो एक्चुअली 9.8 जो है ट्वाइस करोगे तो 19.6 होता है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 डिवाइड बाय 100 विच इज़ 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो 0.2 सेकेंड्स आएगा। तो अब हम बेसिकली सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि हमें ये भी पता है कि v t0 इक्वल्स 2 मीटर्स, हमने हॉरिजॉन्टल केस डिस्कस करते टाइम पे किया था। अब t0 हम निकाल चुके हैं तो v आप निकाल सकते हो, देयरफॉर v इक्वल्स 2 डिवाइड बाई t0 इक्वल्स, हमने अभी ऊपर निकाला 0.2 सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इनिशियली, तब जाके जो सेकेंड गोली है वो डायरेक्टली फर्स्ट गोली को जाके हिट करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 35 डन।